मैं अमेज़न के बिज़नेस को अब 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ, यानी कि अमेज़न का बिज़नेस पुराने तरीके से करना और अमेज़न एफबीए का बिज़नेस नए तरीके से करना। अब व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट वे एंड व्हाट इज़ द न्यू वे, और न्यू वे जो है वो क्यों एडवांस है, उसके अंदर क्यों प्रॉफ़िटेबिलिटी ज़्यादा है और कैसे आप जल्दी उसमें कम्पीट कर सकते हैं, और ओल्डर वे में क्या मिस्टेक्स की गई हैं या उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वज़ह से हमें न्यू वे ऑफ डूइंग अमेज़न एफबीए बिज़नेस की तरफ जाना है। आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे। माय नेम इज़ ज़ीशान रियाज़। आई एम लॉन्चिंग एंड स्केलिंग ब्रांड्स ऑन अमेज़न सिंस 2015। न्यू वे के बारे में बात करने से पहले हम ओल्डर वे के बारे में बात करते हैं, जो सिंस 2010 से ऑनवर्ड्स उसके ऊपर काम किया गया है, जो कि शुरू हुआ और फिर बाद में हमारे पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया है। ओल्डर वे में क्या किया जाता है कि ऐसी प्रोडक्ट ढूंढी जाती है जो कि अमेज़न पे बिक ना रही हो और उसका हाई वॉल्यूम कीवर्ड मौजूद हो। उस कीवर्ड के बेस पे एक प्रोडक्ट ढूंढ के उसका प्रोडक्ट रिसर्च कहा जाता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को अलीबाबा से जाके सोर्स किया जाता है, और सबसे ज़्यादा मिनिमम प्राइस के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर आपको बना के दे रहा होता है, आप सैंपल वहाँ से मंगवाते हैं। सैंपल आपके पास आते हैं, आप चेक करते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट लगता है कि ये सबसे चीपेस्ट वे में बन चुकी है अलीबाबा चाइना से, और अब इसको मैं इतनी प्राइस पे लेट्स से कि $20 पे बेच सकता हूँ, तो आप उसको लॉन्च कर देते हैं। फिर उसके बाद आप एक हैफ्टी अमाउंट जो है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पीपीसी पे लगाते थे। फिर आप प्रमोशन रन करते थे और फिर आपकी रिव्यू स्ट्रेटजीज होती थी, सो एंड सो। अब रिव्यू स्ट्रेटजी में भी एक 10 साल पूरा हिस्ट्री है जिसके अंदर कैसे रिव्यूज़ लिए जाते हैं। फिर वाइन प्रोग्राम आए, तो मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को एक्टिवेट करते थे और फिर वहाँ से ट्रैफिक लेके आप अपनी सेल्स कन्वर्ट करते थे, रिव्यूज़ स्ट्रेटजीज में रिव्यूज़ बिल्ड करते थे, और साथ साथ आप एक अच्छी ज़्यादा बड़ी अमाउंट पीपीसी पे लगा रहे होते थे। अल्टीमेटली वो नीश प्रोडक्ट जो है वो नीश कैटेगरी के अंदर रैंक कर जाती थी और आप बेचना शुरू कर देते थे। आप वो $20 की प्रोडक्ट 22, 23, 24 डॉलर में बेच के अपना 30, 35% अप टू 40, 50% तक भी प्रॉफिट बना लेते थे। लेकिन हुआ ये कि अब इसमें एक टर्न आया कि जिस वे से हम एफबीए कर रहे थे उसी वे से सब लोग अमेज़न में एफबीए करना शुरू हो गए, उसी फार्मूला को कॉपी करना शुरू हो गए। अब अमेज़न पे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। अब उस कंपटीशन में प्राइसिंग वॉर शुरू होगी, और प्राइसिंग वॉर के ऊपर अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो जो $20, 22 की वो प्रोडक्ट बेचता था, वो अब उसको वो प्रोडक्ट $14, 15 पे भी बेचनी पड़ी, और साथ उसको क्योंकि सीपीसी ज़्यादा हो चुका था, क्लिक थ्रू रेट कम हो गया और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया पीपीसी में, तो अब ज़्यादा हैफ्टी अमाउंट लगा के आपको पीपीसी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी पड़ी। अब इसके ऊपर एक और टर्न आया उसी ओल्डर वे में कि मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि मुझे इन 30, 35, 40 लोगों को सेम प्रोडक्ट बना के देने की क्या ज़रूरत है। मैं इनको दे तो रहा हूँ, प्रोडक्ट देता रहूँगा, क्यों ना मैं अमेज़न पे डायरेक्ट टू कंज्यूमर हो जाऊँ, जिसे हम डी टू सी कहते हैं। अब वो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर जो है वो खुद कूद पड़ा उस मार्केट में, और उसने वही प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम प्राइस यानी कि उन सारों को प्राइस में कम्पीट करके वो $12, 13 में बेचनी शुरू कर दी, या $11 में बेचनी शुरू कर दी। तो यहाँ एक नया ट्विस्ट आ गया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर का पूरा कंट्रोल था इन्वेंट्री के ऊपर, वो बना रहा था प्रोडक्ट को, प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसके लिए वो प्राइस तो सबसे ज़्यादा कम मिल रही थी। अब उसने वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, तो बेस्ट सेलर रैंक भी उसके पास चला गया। अब उसको वो बैचेस भी मिलना शुरू हो गए, और रिव्यूज़ भी उसकी अपनी स्ट्रेटजी थी, वो अब चाइनीज़ ने कैसे रिव्यू लिए उसके ऊपर एक लंबी स्टडी है, लेकिन वो डोमिनेट कर गई। अब धीरे-धीरे हम जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी खो बैठे। अब इसी तरह हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब इसके अंदर 8-9 साल में मैंने यही देखा कि बहुत सारे लोग अमेज़न एफबीए बिज़नेस से आउट होते चले गए। कुछ ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कुछ जो है वो शॉपिफ़ाई पे चले गए। लेकिन हियर एंड देयर वो ब्रांड्स दोबारा नज़र ना आए कि जो कि प्राइवेट लेबल कर रहे थे। ये तो सारा था ओल्डेस्ट वे, एंड दैट इज़ गॉन। तकरीबन 4 साल पहले इट्स गॉन। अगर स्टिल अभी 2022 में कोई ये सोच रहा है कि मैंने इसी ओल्डर वे और फार्म के ऊपर बिजनेस करना है, या मैं कहीं से ट्रेनिंग लेके ये शुरू कर दूंगा, तो वो अभी किसी खाम ख्याल में बैठा हुआ है। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो जाएगा भी तो उसे एक हेफ्टी कंपटीशन, बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अब कितना बड़ा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट पूल हो, वो अल्टीमेटली ट्राई हो जाएगा। इसलिए हमारे पास अब सक्सेस स्टोरीज इनटू द प्राइवेट लेबल नहीं है,
यहाँ हैं तो बहुत कम है। अब न्यू वे ऑफ डूइंग अमेजन एफबीए बिजनेस क्या है? इसमें अब क्या करना है कि आपने जाना है अमेजन पे, आपने जाके प्रोडक्ट देखनी है, वो प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा बिक रही हो। जैसे हाउस होल्ड आइटम्स हों, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हों, लेट्स से कि एक टूथब्रश है। अब एक टूथब्रश ढूंढते हैं और वो टूथब्रश बहुत ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि ऑर्डर वे में तो ये था ना कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे ना हो लेकिन उसका कीवर्ड हो। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि वो अमेजोन पे वाफर मकदार में हो और उसका कीवर्ड भी हो, हाई वॉल्यूम हो और उसके अंदर कोई बड़े प्लेयर्स बैठे हों। लेकिन वो जो टूथब्रश आप ढूंढेंगे, लेट्स से मैं जस्ट इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं आ गया आपने टूथब्रश लॉन्च कर देना है। ये डिस्क्लेमर है, लॉन्च नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको एज ए रेफरेंस बता रहा हूँ। अब उस टूथब्रश को लेंगे और लेने के बाद आप उसको परचेज करें 3-4 लोगों से, उसके आइटम्स अपने पास मंगवाएं। अब आप जाएंगे मैन्युफैक्चरर के पास, चाहे वो चाइना में हो, कहीं भी हो, तो आप उससे जाके कहेंगे कि मुझे चीप नहीं, मुझे प्रीमियम बना के दो, और मैंने जो आपको चीज़ें बतानी हैं इसमें फीचर्स में, आप वो ऐड करोगे। अब ये फीचर्स और ये बेनिफिट्स और ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाई सेलिंग जो आइटम्स हैं इनके अंदर ये कमी है? ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी इस प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ कि आप जो सबसे ज़्यादा सेल्स करने वाले ब्रांड्स हैं उनके उन प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और वहाँ से आप 1 और 2 स्टार रिव्यूज़ पढ़ेंगे। वहाँ से आपको नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस पता चलेगा कि NCX क्या है और हाउ दैट बायर फेल्ट अबाउट दैट प्रोडक्ट, एंड देन यू गेट दैट कमेंट्स एंड कम बैक, और आप उसको कलेक्ट करेंगे और 10-15 ब्रांड को फोरेंसिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा बिक तो रही है, लेकिन इसमें ये फॉल्ट आ रहे हैं। वही फॉल्ट आप जाके उस मैन्युफैक्चरर से रिजॉल्व करवाएंगे, प्रीमियम पैकेजिंग बनवाएंगे, और फिर आप प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ आप मार्केट में चले जाएं। यकीन मानिए कि अभी इस टाइम ऐसी एक 20% की बायर पूल मौजूद है, ऐसा 20% का बायर पूल मौजूद है जो ये चाहता है कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बाय करे। वो एक ही जैसी प्रोडक्ट्स को यूज़ कर करके अब टायर्ड हैं, वो चाहते हैं कि वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। तो आप जब वो मार्केट में लेके आएंगे तो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। सो दैट्स अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग अमेजन एफबीए बिजनेस। इसके अंदर आप अमेजन एसोसिएट्स प्रोग्राम ले आए, यानी कि जो अमेजन लाइव करवाएंगे आप इन्फ्लुएंसर से, दैट्स अ होल मार्केटिंग। उसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, हो सकता है इस वीडियो के बाद या इससे पहले वो पोस्ट कर दी गई हो मेरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे और फिर आप अपने फीचर एंड बेनिफिट्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट में डाल के आप उसको लॉन्च कर देंगे। फिर आप कम से कम PPC पे पैसे लगाएं और कोशिश करें कि आप उसको कंट्रोल्ड प्राइस के अंदर, अगर एक ब्रश $12 का बिक रहा है जो कि आम ब्रश है और इससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप वो हो सकता है $14 में बेचें, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है दूसरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत प्रीमियम होगी। सो आपको वैल्यू प्रपोजिशन जो प्रोवाइड करनी है अपने बायर को, वो प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड करनी है। दैट्स द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डूइंग अमेजन एफबीए बिजनेस। और रिसेंटली 3-4 साल में मैंने बहुत ज़्यादा ब्रांड्स देखे हैं जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ आए हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, और उन्होंने जो टॉप और एलीट जो मलाई टाइप ऑफ बायर है उसको अट्रैक्ट किया है और वहाँ से दे स्टार्ट मेकिंग मनी। दैट्स अ होल strategy which you can do that. So I would recommend go with the new of a way of doing Amazon FBA business. इन्हीं वीडियोस के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको इसके अंदर मज़ीद कुछ डिटेल चाहिए हो। अपना ख्याल रखिएगा।